तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, जो भी बच्चे इस समय रेलवे सुरक्षा बल की तैयारी कर रहे हैं यानी आरपीएफ कांस्टेबल 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेस्ट और मज़ेदार बुक लेके आ चुके हैं, जिसमें आपको टोटल 22 सेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार होने वाले हैं। अगर आप लोग 22 टोटल सेट कर लेते हैं तो मेरा यकीन मानिए आप लोग आरपीएफ में बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे। ठीक है, तो जीके जीएस जो आज इसका खास पोर्शन रहने वाला है, जिसमें मैक्सिमम 50 नंबर आते हैं, आज हम उसको कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस बुक के बारे में हम बता दें दोस्त, अगर जिन बच्चों के पास भी ये बुक है या जिन बच्चों के पास ये बुक नहीं है उनके लिए बता दें, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त सेशन रहने वाला है। और ये सेशन जो आप लोग के लिए जीके जीएस का रहेगा वो आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त रहेगा। ठीक है, इस बुक के अंदर आपको टोटल 20 सेट देखने को मिलेंगे और 2 प्रीवियस ईयर। ठीक है, और पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रीवियस ईयर लगा लेना है। प्रीवियस ईयर लगाने के बाद जब हमारा प्रीवियस ईयर हो जाए तब हमको प्रैक्टिस सेट करना है। तो जितना हो सके आप पहले प्रीवियस ईयर लगाइए और प्रीवियस लगाने के बाद क्या करना है, आपको प्रैक्टिस सेट करना है। ठीक है, तो आइए आज स्टार्ट कर लेते हैं आपका बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त सेशन। उससे पहले बता दें दोस्त, इसमें आपका 2 प्रीवियस ईयर पेपर दिया गया है, आप पहले उसको हल कर लेना, फिर जाके आप लोग क्या करना भैया, अपना प्रैक्टिस सेट करना। तो आइए सबसे पहले आज आपका करवा देते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपका दिया गया है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। आप लोग देख सकते हैं कि ये पूछा गया 17/1/2019 का प्रथम पाली का प्रश्न पत्र है। इसमें आपको अगर आप लोग इसको करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आप कितने लेवल पे आप कितने क्वेश्चन को कर के आ पाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपका एक सेट नंबर 21 और 22, ये 2 परीक्षाएं जब हुई हैं उसके बारे में दिया गया है, और जो 20 है वो प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो वो भी करवा दिया जाएगा। तो उससे पहले दोस्त, पढ़ाई करने से पहले जो है आपका प्रीवियस ईयर जरूर लगाना। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और एक चीज़ आपसे मेरा यही निवेदन रहेगा कि पेन और अपनी बुक साथ में लेके बैठिए और उसको जो भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग नोट करते चलिए। ठीक है, जैसे कि आपका पहला दिया गया है कि निचले भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप कौन सा है, तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सभी महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया जो है भैया निचले भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप उसको नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आपको दोबारा रिपीट मिलता है कि निचले भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप कौन सा है, तो आप लोग क्या बताएंगे भैया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, आइए आपका अगला देख लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, तो वह है आपका भैया 19 से 22 जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, ये आता है आपका 19 के 1 यानी आर्टिकल 91 के अंतर्गत ये आता है कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, हम कहीं भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है, तो भैया ये है आपका खजुराहो का मंदिर जो है कामुक रचना के लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मंदिरों से जो आपका रहने वाला है, आप लोग को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि द्रव के माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण में क्या कहलाएगा, तो मिश्रण को हम क्या कहेंगे भैया, उसको हम कहेंगे समपार्श्विक मिश्रण। ठीक है, याद रखना, यदि द्रव के माध्यम में केवल पानी है तो उस मिश्रण को हम क्या कहते हैं, समपार्श्विक मिश्रण। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आए हैं, तो बिल्कुल मेहनत और लगन से लग के इसको नोट करिएगा। ठीक है, तो आइए अगला देख लेते हैं आपका कि भारत के अधिकांश भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो भारत के अधिकांश भागों में जो भैया जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसका लगभग भारत का कितना है, 43% भाग पर ये जो है मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे भारत के अधिकांश भागों पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपकी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से है, तो भैया आपका कबड्डी खेल से AKFI। ठीक है, जो कबड्डी खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी भैया 1885 में, AU होम ने किया था, ये आप लोग को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपका दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक मोनोलिथ है, तो आणविक मोनोलिथ आपका कौन है भैया, तो हो जाएगा आपका जो इसमें आपका हो जाएगा आणविक मोनोलिथ, एक क्लोरीन और सल्फर और आपका है ऑक्सीजन और आर्गन। तो इन सब में जो आपका विकल्प सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आर्गन। ठीक है, आर्गन को क्या बोलते हैं भैया, आणविक मोनोलिथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, तो वो करता है आपका 10 डिग्री चैनल। एक चीज़ और आप लोग को बता दें दोस्त, आप किसी भी प्रैक्टिस सेट करने से पहले प्रीवियस लगाइएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर लगाने के बाद ये आप लोग प्रैक्टिस सेट करिएगा। ठीक है, अगला दिया गया है कि क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है, तो आप लोग को पता होगा कि क्षय रोग और टीबी रोग से एक क्वेश्चन आप लोग के लिए रहता है इंपॉर्टेंट, तो रोग वाला जो टॉपिक होगा उसको आप लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका जीवाणु के कारण।
क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति क्या होती है? तो उसमें क्या होता है भैया, कोई परिमाण नहीं होता है। अगला देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका रहने वाला है 12 का आंसर देख लेते हैं आपका को आपका दिया गया कोलेरू झील में त्रिकोण पाई जाती है। तो कहाँ पे त्रिकोण पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका भैया गोदावरी और कृष्णा नदी में, ठीक है। लोकसभा में अगला दिया है कि लोकसभा में कितने एग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत हैं? तो वो है आपके भैया 2, ठीक है। एक मिनट इसको देख लेते हैं फिर से कि घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों के बीच जो सापेक्ष गति होती है उसको हम बोलते हैं भैया स्थैतिक घर्षण। यहाँ पे थोड़ा सा इसको नोट करिएगा कि इसको क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण, ठीक है। अगला देख लेते हैं आपका कि लोकसभा में कितने एग्लो इंडियन सदस्य होते हैं? तो वो होते हैं 2 भैया। अगला दिया गया कि यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुना गया है तो उस व्यक्ति को सदन के वंचित हाल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो वो कम से कम कितने दिन के भीतर उसको काम करने के लिए सूचित किया जाना चाहिए भैया? तो किया जाना चाहिए आपका 10 दिन के भीतर, ठीक है। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? आपके लिए अगला क्वेश्चन, कोशिका के नाभिक का आविष्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किया था आपके भैया रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला दिया गया कि अशोक का स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो अशोक का स्तंभ है आपका सारनाथ में, ठीक है। अगला 17 क्वेश्चन दिया गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लकड़ी के लुगदी पर रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निर्मित रेशों से बनाया जाता है? तो वो कौन सा बनाया जाता है? तो वो आपको बताना है। तो ये बनाया जाता है आपका भैया रेयान, ठीक है। रियो पैरा ओलंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक पदक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था भैया? तो कौन सा पदक जीता था? वो जीता था आपका रजत पदक, ठीक है। दक्षिण भारत मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका भैया दक्षिण जो भारत के मंदिर होते हैं उसके प्रवेश द्वार को कहते हैं हम गोपुरम। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया कि भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, यह क्या, इससे क्या समझता है, सॉरी यह क्या वाक्य समझाता है? तो यह वाक्य हमें क्या समझाता है भैया? तो ये वाक्य हमको समझाता है कि सतत विकास, ठीक है। क्या समझता है हमको? सतत विकास। और सतत विकास होता क्या है कि भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को विकसित करना, उसको हम बोलते हैं सतत विकास, ठीक है। 21 क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है? तो भैया सापेक्ष घनत्व की इकाई न तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, न तो किलोमीटर स्क्वायर है, न तो किग्रा मीटर क्यूब है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं है, तो आपका हो जाएगा आंसर कोई नहीं, ठीक है। अगला आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था? तो एक लाया था भैया अलाउद्दीन खिलजी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट करिएगा। आपका अगला देख लेते हैं मेरे भाई। अगला जो आपके लिए रहने वाला है कि जल, आपका दिया गया है कि जल का गलनांक होता है। तो जल का गलनांक कितना होता है? तो वो होता है आपका 273 केल्विन, आप लोग को पता होगा। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए रहने वाले हैं। दोस्त आप लोग से बस मेरा एक निवेदन है, तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल पे पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ताकि ये जो प्रैक्टिस सेट है आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त हो और इसके सभी क्वेश्चन को आप पढ़ के जाएँ और अच्छे से अपना सिलेक्शन पक्का करें, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? तो वो भैया है एंजेले फॉल्स, ठीक है। आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? एंजेले फॉल्स। और ये जो रेलवे का एग्जाम है इसमें भैया स्टैटिक जीके से भर भर के क्वेश्चन रहता है, तो स्टैटिक जीके आप लोग बहुत अच्छे से और बिल्कुल मस्त से कवर करेंगे, ताकि आप लोग का एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए, क्योंकि जो जीके जीएस का क्वेश्चन कर लेगा उसका सिलेक्शन पक्का है। तो इसलिए मेरा आप लोग से यही निवेदन रहेगा कि जीके जीएस में कम से कम 40 से कम क्वेश्चन मत करिएगा, ठीक है। अगला दिया गया कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया था आपका मुकुटो उपनिषद से, ठीक है। ओलंपिक विजेता सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? तो ये है भैया आपके भैया कुश्ती से। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? आप लोग को पता होगा कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो ये निकलती है भैया अमरकंटक से, ठीक है। अगला दिया गया कि निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व की लौह और इस्पात की राजधानी कहा जाता है? वो कहा जाता है पिट्सबर्ग को। अगला दिया गया है कि भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो ये पाया जाता है भैया सब शरावती नदी पर, जो आपका जोग जलप्रपात पाया जाता है शरावती नदी पर, वही होता है सबसे ऊंचा
झरना। ठीक है, तीसरा दिया कि मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है। तो समानता का अधिकार क्या है कि भैया कानून के समक्ष सभी लोग को क्या है, समान अधिकार है, उसी को बोलते हैं समानता का अधिकार। ठीक है, अब अगला दिया कि महाबलीपुरम के प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने कराया था। ये कराया था नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। तो जो इस विकल्प में नरसिंहवर्मन द्वितीय होगा उसी को हम क्या करेंगे, विकल्प को टिक कर देंगे। तो नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, अगला दिया गया कि को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो किसको, सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, यानी किसी को भी क्या नाम है, स्वतंत्रता के विरुद्ध रहने का अधिकार नहीं है, सभी को स्वतंत्रता मुक्त रहने का अधिकार है। ठीक है, 33 दिया गया कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है। तो ये होता है भैया आपका फेरिक ऑक्साइड के कारण जो मिट्टी का रंग होता है लाल होता है। ठीक है, पहली सार्वभौमिक परिषद गठन कब हुआ था, ये आपको बताना है कि पहले जो सार्वभौमिक परिषद का गठन हुआ था ये हुआ था भैया 1893 में शिकागो में, जो हमारे थे स्वामी विवेकानंद जी ने जिसकी अध्यक्षता की थी, वहीं पर हुआ था सार्वभौमिक परिषद का गठन। ठीक है, अर्थशास्त्र के वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है। तो अर्थशास्त्र के वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ है दीर्घकालिक योजना। ठीक है, एक नर्तकी कांस्य की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई थी, ये हुई थी मोहनजोदाड़ो से। शुक्र अपने अक्ष से चारों ओर घूमता है, तो ये घूमता है पूर्व से पश्चिम की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तो फटाफट इसको हम क्या करेंगे, नोट करेंगे और अच्छे से आप लोग इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है। धर्मनिरपेक्ष मतलब एक ऐसा राज्य जिसमें सभी धर्मों को एक समान रूप से देखा जाता है, उसी को बोलते हैं धर्म निरपेक्ष राज्य। ठीक है, जहाँ किसी भी धर्म का उल्लंघन नहीं होता है, सभी धर्म को एक रूप में माना जाता है। तो ठीक है, तो विकल्प हो जाएगा सभी धर्मों को समान रूप से देखना। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है। तो वो है भैया आपकी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसको आप लोग याद करेंगे। कौन सी व्यवस्था है भैया, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगला आपका दिया गया है 40 से पहले हम बता दें दोस्त, अगर वीडियो आप लोग को थोड़ी भी अच्छी लगे, क्वेश्चन का लेवल आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अभी ये जो इसकी शुरुआत हुई है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, 2 आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाएगा, उसके बाद आपको 20 प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा ताकि इसी तरह का और वीडियो और मज़ेदार क्वेश्चन आप लोग को मिलता रहे। ठीक है, भारत के राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है, कौन करता है। तो ये करता है आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। और सबसे ऊंची चोटी जो नेपाल में स्थित है आपका माउंट एवरेस्ट, इसको आप लोग याद करेंगे और फटाफट से इसकी ऊंचाई बताएंगे कमेंट में। अगला दिया गया कि योग के प्रकारों में अर्धपदासन स्थिति किसको बोलते हैं भैया, आधा लिली को है। ठीक है, 43 दिया गया यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितने वर्ष होती है। तो ये आपका हो जाएगा जो इसका विकल्प है 43वें का, वो हो जाएगा भैया 6 महीने 6 सप्ताह। ठीक है, वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है। तो ये आपके मंदिर से संबंधित है। अगला दिया गया कि इनमें से कौन सी फर्म आर्टिस्ट जिम्नास्टिक से जुड़ी हैं। तो कौन सा है भैया, वो है आपका विश्व चैलेंजिंग कप। ठीक है, राज्य परिषद को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका भैया राज्य परिषद को आप लोग हम कह सकते हैं कि इस नाम को बुला सकते हैं, इसको हम बुला सकते हैं राज्यों का परिषद। ठीक है, 47 दिया गया है भैया आपका 47वां क्वेश्चन की एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका विदेशी इसको हम कह सकते हैं आपका जो 47वें का आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा विदेशी मुद्रा विनिमय की दर। ठीक है, आइए आपका 48वां देख लेते हैं क्वेश्चन। 48वां क्या रहने वाला है कि राइडर कप, आप लोग को पता होगा कि राइडर कप किससे जुड़ा होता है, कबड्डी से। ठीक है, खजुराहो में कदरिया महादेव मंदिर भगवान किसको समर्पित है, ये शंकर जी को समर्पित है। और 25वां और लास्ट जो क्वेश्चन आप लोग के लिए रहने वाला है, उससे पहले दोस्त अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल पे पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा ताकि इसी तरह का और वीडियो आप लोग को मिलता रहे। ठीक है, अगर आप लोग को जीके जीएस को छोड़कर अगर किसी और विषय में टेंशन है, चाहे आप लोग को रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चाहिए या तो आपको मैथ को प्रैक्टिस सेट चाहिए तो बता दीजिएगा, उसकी अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका दिया गया कि वित्तीय सहायता द्वारा नियंत्रित होती है। तो वित्तीय सहायता किसके द्वारा होती है भैया, तो ये होती है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, तो आरबीआई क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा वित्तीय सहायता नियंत्रित की जाती है। ठीक है दोस्त, इसी के साथ होता है 50 क्वेश्चन समाप्त। मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा और बिल्कुल मेहनत और लगन से पढ़ते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।